देश में मौजूदा हालातों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन बीजेपी पर जनता को पहली बार विश्वास हो रहा है, जो हमारी बात को सुन रही है। आक्रांताओं ने हमारे कई मंदिरों पर हमला किया है और अभी तक जो सरकारें आई थी वह एक विशेष समुदाय को लेकर चलती थी। देश में आक्रांताओं ने जो हमारे मंदिरों पर हमला किया है वह पूरा बेनकाब होना चाहिए। कांग्रेस के द्वारा मुद्दे भटकाने के आरोप पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा, कांग्रेस अपने मुद्दों को क्यों नहीं उठा पा रही है, उसको किसने रोका है। पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा बीजेपी संगठन की तारीफ को लेकर कहा कि कमलनाथ कभी कभी सच बोलते हैं। ओबीसी समाज के द्वारा प्रदेश बंद को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अगर ओबीसी के लिए लड़ाई अगर लड़ी गई है तो शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के पक्ष में फैसला दिया है और यह शिवराज सरकार की बहुत बड़ी जीत है। कमलनाथ जी ने तो ओबीसी वर्ग के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा विधायकों और सांसदों को कुर्सी से चिपकने के बयान को लेकर कहा, यह समान बात है। सांसद और विधायक भी संगठन की भी चिंता करें और जनता की भी चिंता करें, यह उन्होंने आग्रह किया है। जो मौजूदा हालात है उसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि ज्ञान बात का मतलब बहुत ज़्यादा है, उसके बाद पूरे देश भर में लग रहा है भैया डैन की आईडी। जो देखिए, देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हुए और देश की जनता को पहली बार ऐसा विश्वास हो रहा है कि कोई ऐसी सरकार आई जो हमारी बात को सुनेगी। और इसलिए यह किसी पार्टी के द्वारा नहीं किया, ये जनता की आवाज़ है। क्योंकि आक्रांताओं ने हमारे एक मंदिर नहीं कई मंदिरों के ऊपर हमला किया है और अभी तक जो सरकारें थी वो सरकारें ऐसी थी जो सिर्फ एक विशेष वर्ग के समर्थन में खड़ी होती थी, पर पहली बार लोगों को लगा है कि हमारी बात सुनी जा रही है, इसलिए ऐसा वातावरण बना है। और मैं समझता हूँ कि इसको ये समझना चाहिए कि आज़ादी के बाद पहली बार जनता का स्वाभिमान जागा है, आत्मसम्मान जागा है। लेकिन देखने में यार कांग्रेस ये कह रही है कि जो मूल मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए ये सारे मुद्दे एक किए जा रहे हैं। 2024 से अभी से एक तैयार किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस अपने मुद्दे उठाए ना, कांग्रेस अपने मुद्दे उठा क्यों नहीं रही है? और कांग्रेस के साथ जनता नहीं है, कांग्रेस अपना जन आधार खो बैठी है और इसलिए कांग्रेस अब कुंठित है। सर, कमलनाथ ने बीजेपी संगठन की तारीफ की, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने बीसी बच्चे उसका संगठन। कभी कभी कमलनाथ जी सही भी बोलते हैं। अच्छा, ओबीसी वाले अभी कह रहे हैं यार, जो उनका बंद है उनका कहना है कि हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे, ओबीसी के साथ धोखा किया है, जितनी पहले चीजें आनी चाहिए उतनी भी नहीं आएंगी और आप लोग केवल झूठी बाबाई लूटने में लगे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर। देखिए, ऐसा है कि वास्तविक लड़ाई शिवराज जी के नेतृत्व में ओबीसी की अगर लड़ी गई है तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के पक्ष में फैसला हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसको एक बहुत बड़ी जीत मानना चाहिए। तो कमलनाथ जी ने तो ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था और कुछ राजनीतिक प्रेरित लोग जरूर कह सकते हैं, बाकी ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, ज्ञान बापी की बात और भी कुछ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भोपाल की जो सासुल मस्जिद है उसमें फिर आगरा को लेकर बात की जा रही है, तो आपके हिसाब से क्या क्या जो आ रहे हैं सामने सभी की जाँच होना चाहिए, क्या सर्वे होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि न्यायोचित काम होना चाहिए और वास्तव में आक्रांताओं ने हमारे आस्था के केंद्र पर हमला किया है तो वह भी बेनकाब होना चाहिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में बहुत सारी चीज़ें